नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब अवध में राम आए हैं। रामलला का दरबार सज चुका है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन उससे पहले अवध की नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल है। हर सड़क चौराहे पर भगवान राम का चित्रण हो रहा है और ऐसे में न्यूज़ 24 की टीम भी भगवान राम के शहर अयोध्या में मौजूद है। तो आखिर कैसी है तैयारियां, कैसा दिख रहा है नया अयोध्या और कैसी है वहां की व्यवस्था, देखिए हमारी बहुत खास ये रिपोर्ट। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव देश सेवा का मन में जब भी जगे तो समझो कि राम कहीं आसपास है। राम आस्था के केंद्र में है, राम जन जन में है, राम इस धरा के कण-कण में है। राम तो हमसे जन्मों जन्मों हमें साथ देते आए। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान ने रोजी रोटी दिया है, मंदिर बन रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। तैयार अयोध्या धाम, विराजेंगे श्री राम। नई अयोध्या, नया स्वरूप, पूरे विश्व में श्री राम की गूंज। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। हो गई पूरी तैयारी, अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी। अवध की धरती पर उगता सूरज प्रतीक है उस नई सुबह का, जिसका सपना न जाने कितने सनातनियों ने देखा था। ये सूरज गवाह है सूर्यवंश के उस उदय का, जिसकी कहानियां हम सब ने बचपन में सुनी थी। अवध जाग उठा है, जगमगा उठा है, क्योंकि उसके राम वापस लौट आए हैं, वो भी 500 साल के वनवास के बाद। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी सज रही है। अवध के राजा के दर्शन के कई भक्ति मार्ग तैयार हो रहे हैं। नजारा ऐसा मानो अवध का कण कण राम के पावन रंग में डूबा हो। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्यता पूरी दुनिया देखेगी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में रामलला को विराजमान करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि की कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें प्रथम तल का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं मंदिर परिसर को भी आम लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। सिर्फ अंदर से ही नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर भी शानदार नक्काशी का काम जारी है। रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अब रामलला आ चुके हैं। आपका इंतजार बस अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और उसके लिए देखिए तैयारियां अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। इस वक्त न्यूज़ 24 मौजूद है अयोध्या में और उस धरा पे जहां पे राम जन्मभूमि, आप देखिए किस तरीके से काम जो है वो इस वक्त युद्ध स्तर पे चल रहा है। 3000 जो मजदूर थे उनकी संख्या बढ़ाकर 4500 कर दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 16 से 21 जनवरी के बीच इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव में काम है। लेकिन सुबह दोपहर रात लगातार मजदूर 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ का, आपने अंदर की लगातार तस्वीरें देखी है, लेकिन बाहर की तस्वीरें देखिए, बाहर की तस्वीरें भी आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी हैं। ये जो आप सारा काम देख रहे हैं ये GRC मटेरियल का होता है। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि 1000 साल तक
जस का तस बना रहेगा। आप ये देखिए खूबसूरती, ये हैं वो छोटे छोटे गुंबद जिनको अभी यहीं पे कहीं पे लगाया जाएगा, लेकिन इनकी एक एक जो तराशा गया है वो नक्काशी देखिए, और इतने भारी हैं ये कि पकड़ने में महसूस हो रहा है कि हमने सही में कोई वजनदार चीज पकड़ी हुई है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो खास मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो 1000 साल तक जस का तस बना रहेगा। भले ही प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन देश विदेश से श्रद्धालु अभी से भगवान के पावन नगरी के दर्शन के लिए आने लगे हैं, अपने राम के स्वागत की तैयारियों का दीदार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है नेपाल से यहाँ? और अभी तो मंदिर का काम चल रहा है। अभी चल रहा है, अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। जैसे हिंदू आस्था के जो केंद्र है सब एकदम ज्यादा सा भीड़ भाड़ है और अच्छा लग रहा है। हिस्टोरिकल मूवमेंट है हम लोगों के लिए, ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है। कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा और बहुत खुशी हो रही है ये सब देख करके। राम आस्था के केंद्र में है, राम जन जन में है, राम इस धरा के कण कण में है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस देश का अभ्युदय, इस देश की सनातन संस्कृति के आधार है राम। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, काम में भी तेजी देखने को मिल रही है। राम मंदिर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया गया है ताकि काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अगर आप थोड़े दिन की पिछली बात करें तो हम लोग 3500 मजदूरों से काम करवा रहे थे। ये मैं बात कर रहा हूँ अंदर की। यहाँ पर इस एरिया में टोटल जो आज की डेट में आप मजदूर देख रहे हैं, ये भी मजदूर इतने नहीं थे। तो आवश्यकता और समय और तारीख है जिस तरीके से नीचे पास में आती जाती है। अब अंदर मंदिर के आप इस समय 5500 मजदूर काम कर रहा है, 24 आवर काम हो रहा है। और अभी भी लार्सन एंड टोब्रो जो कि अंदर कॉन्ट्रैक्टर है, टाटा इधर काम कर रही है। तो जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, अगर कभी भी कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग कोशिश करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर रिसोर्सेज इधर ले आते हैं। राम मंदिर परिसर के पास भक्तों का तांता अभी से लगना शुरू हो गया है। ऐसे में भव्य मंदिर के बाहर क्या क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया न्यूज़ 24 संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक बिरला धर्मशाला के सामने श्री राम लला का ये भव्य मंदिर जो है उसका काम तेजी से चल रहा है। ये वो परिसर है जहाँ पे 1000 साल तक आम लोग जो हैं वो यहीं से दर्शन करने जाएंगे, यानी इसी सड़क से दर्शन करने जाएंगे। आप गेटवे 1 और गेटवे 2 आपको दिखाया, उसके बाद जैसे ही आप आगे आएंगे आपको सबसे पहले ये जो तमाम आप बूथ देख रहे हैं ये अभी अस्थायी बनाए गए हैं। इसके ठीक पीछे बड़े बड़े पैनल्स रखे गए हैं और वो सेंटर्स बनाए जाएंगे। 2 सेंटर बनाए जाएंगे, TFC और PFC। TFC मतलब ट्रस्ट फैसिलिटेशन सेंटर और PFC यानी पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर। 2 सेंटर बनाए जाएंगे। अभी ये टेम्परेरी बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए आरती पास काउंटर, डोनेशन काउंटर, होम्योपैथिक उपचार केंद्र यानी मेडिकल सुविधाओं का अभी भी ध्यान रखा जा रहा है। फिर उसके बाद आप सबसे पहले इस काउंटर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे ये हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। टेम्पल विजिटिंग टाइम, चूँकि अभी रामलला जहाँ विराजमान है ये उसका टाइम है, हो सकता है इसमें कोई बदलाव भी आए। 7 बजे से 11:30 बजे और 2 बजे से 7 बजे तक का समय है। और जो आरती होती है वो VIP के लिए उसकी भी अलग से व्यवस्था है। यहाँ से आप आरती का पास काउंटर ले सकते हैं। निःशुल्क व्हील चेयर की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। राम मंदिर के प्रवेश के लिए 2 गेट बनाए जा रहे हैं। उसके ठीक बगल में सामान रखने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। मंदिर के ठीक पास एक 12 बेड का अस्पताल भी बन रहा है। बारिश के पानी के जरिए पौधों को पानी दिए जाने की तकनीक तैयार की गई है। यात्रियों के लिए जगह जगह बैठने के लिए 2 तरफ से 18 इंच के सीटर बनाए गए। जहां राम हो वहां हनुमान की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। राम मंदिर के साथ साथ हनुमान गढ़ी का भी पूरा कायाकल्प हो गया है। मंदिर के आसपास की पुरानी दुकानों को हटाकर नई दुकानों का निर्माण किया गया है। राममय अयोध्या में अगर हनुमान का जिक्र ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। राम भक्त हनुमान का जिक्र करने के लिए हम पहुंच चुके हैं हनुमान गढ़ी चौराहा पे। यहाँ पे आप देखेंगे दुकानों के बाहर ये सारी नई दुकानें बनी हैं। यहाँ पे जो पहले दुकानें थी उन्हें तोड़ दिया गया और ये नई दुकानें पूरे नए स्वरूप के साथ जो है वो विकसित की गई हैं। भैया कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा है।
हमारे रामलला विराजमान हो रहे हैं। अत्यंत खुशी है हम सबको और पूरे अयोध्या वासियों की तरफ के सभी लोगों को शुभकामनाएं दिया जा रहा है कि अयोध्या आए और रामलला का दर्शन करें और अपने जीवन को कृतज्ञ करें। क्या क्या नया देख रहे हैं अयोध्या में? सब कुछ ही नया है। बार बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अयोध्या आ रहे हैं राम जी दरबार में, इससे बड़ा होता क्या। देश के कोने कोने से हजारों संत और श्रद्धालु उस अद्भुत पल के साक्षी बनने के लिए अयोध्या में आमंत्रित हैं। ऐसे में अयोध्या में ठहरने की व्यवस्था को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या में 3 टेंट सिटी का निर्माण किया है। रामलला के भव्य मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उस दौरान या उसके बाद लगातार भक्तों का भारी तांता अयोध्या में लगा रहेगा। ऐसे में यहाँ पर रहने की क्या कुछ व्यवस्था ट्रस्ट ने की है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट या फिर प्रशासन ने की है, उसकी आपको एक तस्वीर न्यूज़ 24 के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पूरी टेंट सिटी जो है वो निर्मित की गई है। ये अस्थाई है, इसको आप देख सकते हैं कि शेड के माध्यम से इसको कवर किया गया है। इस वक्त आयोजन समिति के सदस्य शरद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, क्या व्यवस्था है और किस तरीके से ये जो भारी हुजूम 22 जनवरी के बाद लोगों का उमड़ेगा, कैसे आप लोगों को ठहराएंगे? कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है लगातार आने वाले भक्तों के स्वागत सत्कार में उनको आवास की व्यवस्था, चूँकि ठंड का माह रहेगा और बाहर से आने वाले लोगों को छत प्राप्त हो जाए, उनको भोजन प्राप्त हो, इसकी सारी चिंता जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। यहाँ कारसेवकपुरम है, इसमें लगभग 1200 लोगों को ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये जो बेड हैं, लगभग एक हॉल में 15 बेड लगाए गए हैं। इस पे गद्दा जो है वो भी यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर गद्दा बिछा हुआ है, रजाई का इंतज़ाम है, तकियों का इंतज़ाम है और पूरा साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। लाइट की भी यहाँ पर सुविधा जो है वो दी गई है, साथ ही साथ चार्जर की भी सुविधा है। यानी कि तमाम जो फैसिलिटी हैं उच्च स्तर की वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। टेंट में ठहरने वाले लोगों को निःशुल्क ये सुविधा दी जाएगी। साथ ही सिर्फ रहने के ही नहीं बल्कि जो लोग यहाँ ठहरेंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। यहाँ पर तो कारसेवकपुर में 1200 लोगों के ठहरने की व्यवस्था वो सीमित हमारे जो संबंधी मतलब कार्यकर्ता गण हैं वैसे लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था है। साथ ही मणि रामदास छावनी में जो विशिष्ट आगंतुक आएंगे जो 22 जनवरी को आएंगे उनकी व्यवस्था है और साथ साथ तीर्थ क्षेत्रपुरम जो है वहाँ पर पूज्य संतों की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस प्रकार से जो है एक व्यापक व्यवस्था की रचना की गई है और इसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो लोग आएंगे उनके रहने की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि वो लगातार फरवरी तक आएंगे या मार्च तक भी आ सकते हैं। उनके लिए तो पहले आवास की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और साथ साथ भोजन की व्यवस्था। अयोध्या में 40 स्थानों पर भोजन वितरण का कार्यक्रम है। बहुत सी संस्थाएं इसमें योगदान दे रही हैं, चाहे वो उत्तर भारत की हो, दक्षिण भारत की हो, पूर्वोत्तर की हो, ऐसी संस्थाओं का भी योगदान है। अयोध्या में हमारी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से हुई जिसने अपना पूरा जीवन रामलला को समर्पित कर दिया। रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देने वाले सत्यनारायण मौर्य ने कहा कि राम तो आ गए, अब राम राज्य लाना है। ये जो मंदिर बनेगा ये आम आदमी के लिए भक्ति का मंदिर है, लेकिन हम जो शक्ति का मंदिर बनाना चाहते हैं पूरे देश में, ये राम की शुरुआत है। पूरे देश में राम राज्य आए और राम ने जो कुछ अपना जीवन लगाया वैसे देश का हर बच्चा राम बने। क्योंकि मैं कहता हूँ कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, कहानी नहीं है ये तो इतिहास है और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव देश सेवा का मन में जब भी जगे तो समझो कि राम कहीं आसपास है। आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम। तो इस राम के मंदिर के दर्शन करें, उस राम को याद करें और उस राम के मंदिर में जो मातृभूमि के प्रति भक्ति थी वो भक्ति हम सबके मन में जगे और पूरी दुनिया को लगे कि हाँ यार इस देश का हर बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि राम है और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये तस्वीरें कार्यशाला की हैं, जहां पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिलाएं पत्थरों को तराश रही हैं। साथ ही उनके चेहरों पर मंदिर बनने की खुशी साफ झलक रही है। ये राम मंदिर की कार्यशाला है जहां सालों से राम मंदिर भव्यता को लेकर काम चल रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर पत्थरों को तराशने का, उनकी नक्काशी का काम चल रहा है। और अब जो काम चल रहा है वो काम दरअसल देखिए कि किस तरीके से यहाँ चल रहा है। बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर महिलाएं नजर आ जाएंगी। हर उम्र की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और वो
दिन रात मेहनत करके यहाँ पर पत्थरों को तराशने के साथ साथ जो सालों से पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं वो काले हो गए हैं, तो उन कालिक को हटाने के लिए अब वो यहाँ पर उसे तराश रही हैं। बहुत फर्क आ गया है, अच्छा लग रहा है, बदलाव हो गया है। हाँ, ये राम मंदिर के लिए निर्माण हो रहा है, ये अच्छा है। अच्छा, हाँ, इस पत्थर काला है, उसको मैं सफाई कर रही हूँ, तराश रही हूँ पत्थर। भगवान ने बहुत बढ़िया काम मिला है बहनी, भगवान ने रोजी रोटी दिया है, मंदिर बन रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो काम कर रही हो ये सिर्फ पैसे के लिए कर रही हो या आस्था भी जुड़ी? नहीं, आस्था भी जुड़ी है, पैसा भी मिलता है। अयोध्या का पूरा कायाकल्प हो चुका है। ऐसे में अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है, जिसकी नक्काशी में सूर्यवंश की झलक भी साफ दिखाई देती है। बाहर गेट को श्री राम के मुकुट का आकार दिया गया है, जिसके पीछे सूर्यवंश का चक्र भी है। अयोध्या के गली घाटों और रास्तों के साथ साथ अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी पूरी तरीके से बदल चुका है। किस तरीके से ये भव्य बनाया गया है और मंदिर की शक्ल दी जा रही है, हर कोने में ये कोशिश की जा रही है कि भगवान राम की आभा को बिखेरा जाए। मंदिर के जो शक्ल है उसके साथ साथ जो भगवान राम का आप मुकुट देख रहे हैं उससे इस रेलवे स्टेशन को सुसज्जित किया गया है। और मुकुट के पीछे आप देख रहे हैं सूर्यवंशी, यानी भगवान राम जो हैं वो सूर्यवंशी कहलाए जाते थे, चूंकि इक्ष्वानु वंश से वो थे और ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य के बेटे थे इक्ष्वानु और इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता था। सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी रेलवे स्टेशन को भव्य बनाया गया है। देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। बाहर के साथ साथ अंदर की रेलवे स्टेशन की कैसी तस्वीर है अब आपको हम न्यूज़ 24 के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए ये गेट नंबर 7 से हम एंट्री कर रहे हैं। अगर आप इसी का अगर एक लुक देखें तो ऐसा एहसास होगा जैसे कि आप किसी एयरपोर्ट पे खड़े हैं। रूफ से लेकर फ्लोरिंग तक ऐसी है जैसे कि कहीं आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए हैं। फिर साथ ही साथ तमाम सुविधाओं की बात की जाए तो आप देखिए कि क्लॉक रूम यहाँ पर जो है वो बन रहा है। इन्फेंट केयर यानी कि शिशुओं की देखभाल के लिए अलग से जो रूम है वो आरक्षित किया गया है। इस रेलवे स्टेशन की अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो 60-70 हज़ार पैसेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाने की बात की जा रही है। ये जो रेलवे स्टेशन है कितना पूरी कहा जाए कि तमाम फैसिलिटीज़ से लेस है और ये आप देख रहे हैं 3 फ्लोर का है। ऊपर अगर उसका रूफ देखेंगे तो भी बेहद भव्य नज़र आ रहा है। 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे तो वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ इस रेलवे स्टेशन पर आके वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर भी जो घिसाई का काम है यानी कि फ्लोस को और ज़्यादा स्मूथ करने का काम वो किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी राम भक्तों के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारतीय सेना का पहला बोइंग ट्रायल स्वरूप एयरपोर्ट पर उतर चुका है। नई दिल्ली से अयोध्या के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की पहली फ्लाइट 30 दिसंबर को आएगी। इसके बाद इंडिगो 6 जनवरी और एयर इंडिया 16 जनवरी से नियमित फ्लाइट शुरू करेगी। शुरुआती किराया 3,597 रुपए है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के पहले से ही यानी 16 से 22 जनवरी के बीच में टिकट के दाम 14,000 तक पहुंच जाएंगे। जब भी कोई श्रद्धालु इस हवाई अड्डे पर उतरेगा तो उसे यह आभास होगा कि अयोध्या की पावन भूमि पर मैं आया हूं और उसको यहीं से एयरपोर्ट से आभास हो जाएगा कि एक मंदिर नुमा जो हमने इसका मॉडल बनाया था और जो शिखर हैं इसके मंदिर जैसे हैं, बहुत ही मतलब उसको ये एहसास होगा कि मैं धर्म नगरी अयोध्या में आया हूँ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम उस दिन अगर कोई आना चाहे तो क्या वो आ सकता है? उसकी प्री बुकिंग्स होंगी, क्या कुछ किराया रहेगा? हाँ, उसकी बुकिंग्स चल रही हैं। जो एयरलाइंस हैं उन्होंने जो अपने अपने शेड्यूल से शेयर किए हैं और उसकी बुकिंग्स भी चल रही हैं और थोड़े किराए ज़रूर उस दिन महंगे हैं क्योंकि रामलला का मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन, तो टिकट्स थोड़ी महंगी जरूर है। ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास, ऐसी राम की भक्ति में डूबे हुए हैं लोग कि इस वक्त मानो पूरा अयोध्या श्री राम की धुन में मग्न हो।
इस वक्त लोगों का ध्येय भव्य मंदिर को बनते हुए देखना है। साथ ही इस उम्मीद से भी वो अयोध्या आ रहे हैं ताकि रामलला को उसके वास्तविक स्वरूप में लौटते हुए देख सकें। दिव्या अग्रवाल, अयोध्या, न्यूज़ 24।